मलिक स्टेनो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज लिखेंगे निबंध संग्रह से डिक्टेशन नंबर 22। विषय रहेगा चुनाव पर निबंध। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी ठीक 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है। चुनाव में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है और इसी के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में चुनाव की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसके बिना एक स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण संभव नहीं है। क्योंकि नियमित अंतराल पर होने वाले निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। भारत के एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण यहाँ की जनता अपने सांसदों, विधायकों तथा न्यायपालिकाओं का चुनाव कर सकती है। भारत का वह प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वह अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और लोकतंत्र का पर्व माने जाने वाले चुनाव में अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना मत दे सकते हैं। वास्तव में चुनाव के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और यह लोकतंत्र की शक्ति ही है जो देश के हर नागरिक को अपने अभिव्यक्ति के आज़ादी की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह हमें एक विकल्प देता है कि हम योग्य व्यक्ति को चुन सके और उन्हें सही पदों पर पहुंचाकर देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। कई बार कई लोगों द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर चुनाव की आवश्यकता क्या है। यदि चुनाव न हो तो भी देश में शासन चलाया जा सकता है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जहां भी शासक, नेता या फिर उत्तराधिकारी चुनने में भेदभाव तथा जोर जबरदस्ती हुई है, वह देश या स्थान कभी विकसित नहीं हुआ और उसका विघटन अवश्य हुआ है। यही कारण था कि राजशाही व्यवस्थाओं में भी राजपद के लिए राजा के सबसे योग्य पुत्र का ही चुनाव किया जाता था। इसका हमें सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत में मिलता है, जहां भरत वंश के राज सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति का चुनाव ज्येष्ठता के आधार पर न होकर श्रेष्ठता के आधार पर होता था। लेकिन अभी अपनी भीष्म ने सत्यवती के पिता को वचन देते हुए इस बात की प्रतिज्ञा ली कि वह कुरुवंश के राजगद्दी पर कभी नहीं बैठेंगे और सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन का वारिस होगा। इस गलती का परिणाम तो सब ही जानते हैं कि इसकी प्रतिज्ञा के कारण कुरुवंश का नाश हो गया। फुल स्टॉप।